आज हम सब पढ़ रहे हैं संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न का भाव समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग करिए, उनके अंतर का दुगना है। उनका अंतर ले लीजिए, इनके अंतर का क्या है? ये 2 गुना है, यानी 2 से गुणा कर देंगे। यदि छोटी संख्या 10 हो, छोटी संख्या उसको बोलेंगे जिसको हम घटा रहे हैं, अर्थात हमने y को क्या ले लिया? 10। छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम इस 10 को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x प्लस 10 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 10। x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 20। अब माइनस 20 को उधर लाइए, प्लस 20 हो जाएगा। x को उधर लाइए, माइनस x हो जाएगा। 2x में x घटाएंगे तो x आएगा। 20 में 10 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 30। x इक्वल टू 30। तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या बराबर क्या आ गया आंसर हमारा? 30। बड़ी संख्या बराबर 30। जिसको ना समझ में आए पूछता चलेगा। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे वह, यहाँ भी वही काम करिए। x माइनस वाई बराबर 137। बड़ी संख्या की जगह क्या रख देंगे? 680। तो यहाँ y उधर ले जाओ, 137 इधर लाओ, तो 680 में 137 क्या होगा? घट जाएगा। 10 में 7 गया 3, 8 में से 3 गया 4, और 6 में से गया 5। ये आंसर है। इसको ना आए ना पूछ लो। आ रहा है मानसी? जय श्री राम। आया आया, इधर देखो आया समझ। हाँ ठीक है, जय श्री राम मत बोलो तुम, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमसे अब जय श्री राम बुलवाएंगे आज जाते जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है।
संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दो संख्याओं का अंतर 15 है, अंतर 15 ले लीजिए। जबकि उनके योग का 11वां भाग, योग का 11वां भाग, 11वां भाग मैंने बटे 11 करेंगे तो कितना आएगा 5। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहां से देखिए 11 बचे 55, x प्लस वाई बराबर 55 और x माइनस वाई बराबर 15। दोनों को जोड़ दो, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, x में x जोड़ेंगे 2x आएगा, 55 में 15 जोड़ेंगे तो 70 आएगा। x बराबर 70 का आधा करेंगे तो 35 आएगा। संख्याएं ज्ञात कीजिए। x मालूम हो गए 35, कितना घटाएंगे 35 में कि 15 आए 20, तो y बराबर क्या आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? किसी धनात्मक, चलिए देखते हैं, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, धनात्मक संख्या है x, उसमें घटा रहे हैं 10, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। x का व्युत्क्रम कितना होता है 1/x, उसका तुम्हें मिल रहा है कितना 75 गुना। वह संख्या कौन सी है? थोड़ा सवाल हो गया कठिन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है, इसको अब समझना पड़ेगा है। x का x से गुणा करो, देखो x का यहाँ भाग हुआ है, यहाँ आके क्या होगा गुणा, x गुणे x बराबर क्या होगा x स्क्वायर। 10 का गुणा x से करो 10x बराबर 75, 75 इधर लाओ, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर कितना 0। अब गुणनखंड करना कैसे होता है? 75 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने घटाने के 10 आए, 15 गुणे 5, 15 पचे 75, 15 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा 10 x स्क्वायर। यहाँ क्या लाना है -10 ना, -15x प्लस 5x। ऐसा क्यों करेंगे बताओ? बड़े चिन्ह के आगे -15 में प्लस 5 घटेगा तो -10 बचेगा, -75 बराबर कितना
यक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स यक्स माइनस 15। यहाँ 5 कॉमन ले लो, यक्स माइनस 15 बराबर 0। अब क्या होने जा रहा है, यक्स माइनस 15 दोनों जगह कॉमन है, क्या बचा यक्स प्लस 5 बराबर कितना 0। अब जब यक्स माइनस 15 बराबर 0 करेंगे, यक्स बराबर कितना है 15। कभी भी कोई संख्या निगेटिव नहीं हो सकती। इसको करेंगे यक्स प्लस 5 बराबर 0, यक्स बराबर -5, ये होगा नहीं। क्यों बताओ, संख्या निगेटिव नहीं होगी, यहाँ धनात्मक संख्या लिया गया, तो संख्या क्या आ गया 15 आंसर। दो अंकों, अब यहाँ आ गया ना, 2 अंकों की किसी संख्या है ना, जब भी 2 अंक की संख्या मानेंगे तो क्या मानेंगे 10x प्लस वाई। इनके अंक कौन कौन है, x और y। अंकों का योग कितना दिया है 12, तथा उनको उलट कर बनाई गई संख्या, उलट कर संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। मूल संख्या से 18 अधिक हो, यानी हम यहाँ दूसरा इक्वेशन बनाएंगे 10y प्लस x बराबर मूल संख्या 10x प्लस y से कितना अधिक हो 18, ये दूसरा इक्वेशन है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करो, 10y से y घटाओ 9 है ना, x यहाँ है और x इधर लाओ, 10x इधर आएगा तो -10x, x में 10x घटाओगे तो -9x बराबर 18। 9 ले लो कॉमन, y माइनस x, जब 9 कॉमन लोगे उधर जाके डिवाइड होगा, 9 दूनी 18। यहाँ x प्लस y है, तुम इसको ऐसे लिख लो y प्लस x बराबर कितना 12। दोनों को जोड़ोगे
कैंसिल हो जाएगा। वाई में वाई जोड़ो 2i, 2i बराबर 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। y का मान 7 यहाँ उठा के रख दो, x प्लस 7 बराबर 12, x बराबर 12 में से 7 गया 5। तो संख्या ज्ञात कीजिए, x की जगह क्या रख दोगे 5, तो 10 बचे 50, 50 में कितना जोड़ोगे 7, 50 7 57। डायरेक्ट भी कह सकते थे 5 और 7 से जो संख्या बनेगी 57। नोट कर लीजिए। पूछ लिया करो, ये मत सोचा करो कैमरा उमरा चल रहा है कैसे पूछनी। कैमरा सेकेंडरी चीज है, कुछ दिन बाद हम कैमरा चलाना बंद कर देंगे। कुछ लोग इसीलिए एब्सेंट हो जाते हैं कैमरों में, ये बात क्यों स्वाति है ना? हाँ सर, आप वो मूल संख्या 10x प्लस वाई माने हैं ना? हाँ। तो आप इधर जब सॉल्व किए हैं तो मूल संख्या 10y प्लस x लिए हैं। नहीं, जब संख्या पलटी गई ना, मूल संख्या से 18 ज्यादा हो गई। ठीक, संख्या जब पलटे तो मूल संख्या जो 18 अधिक हो गई। क्या अभी कंफ्यूजन है बताओ? अंकों को पलटा गया तो संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। वह संख्या कौन सी है? चलिए देख लीजिए इसको। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की क्या है 4 गुनी।
दो अंकों की एक संख्या है, अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, संख्या में क्या कर रहे हैं, 9 जोड़ दे रहे हैं, तो उसके अंक उलट जाते हैं। अंक क्या हो रहे हैं, उलट जा रहे हैं। वह संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, कैसे करेंगे, तो हल करना है। ये इक्वेशन लो पहले, 10x + y बराबर 4x + 4y, 4x इधर घटाओ 6x बराबर y उधर ले जाओ, 4y में y घटाओ 3y, 3 दूनी 6, y बराबर क्या आ गया 2x, y बराबर क्या आ गया, y बराबर 2x यहाँ रखो, तो लिखेंगे 10x + 2x, y की जगह 2x + 9 बराबर यहाँ y की जगह 2x रखो, 10 × 2x प्लस ये वाला इक्वेशन, हाँ प्लस x। अब 10x में 2x जोड़ो 12x + 9 बराबर 20x में x जोड़ो 10 दूनी 20 है 21x, 12x उधर ले जाओ घटा दो, 11 में से 2 गया 9, 9x बराबर 9, x बराबर 9 से 9 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1, x का मान यहाँ रख दो, 2x कम, y बराबर क्या आ गया 2। वह संख्या कौन सी है, 1 और 2 से मिलकर संख्या बनेगी 12, यही हो जाएगा आंसर। ठीक।